हम अपने जीवन की कई बातें लोगों को बता देते हैं और इससे हमारा क्या नुकसान होता है ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में सुखी रहना है तो अपने जीवन की इन 7 बातों को किसी से ना कहिए तो कौन सी है वो 7 बातें। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह काम की तलाश में दिन रात घूमता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी बताता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे ये कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह मना कर देता है तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें उन्हें अपनी मजबूरी बतानी होगी, उसे अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे काम पे रख लिया। वह रोज काम पर जाने लगा। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलती थी। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रही थी। जब उसने इस बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी इंसानियत है। यह सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन उसने धीरे धीरे यह बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह देता था। ये बात पिंकू को मन ही मन बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम तनख्वाह पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने काम छोड़ दिया। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सहायता मांगने के लिए गया। लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसे देने की हालत है, काम तो इसके पास है नहीं, पैसा कहां से लाएगा। और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। जो दोस्त और रिश्तेदार उसके अपने होने का दिखावा करते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़कर आगे चलने वाले मुश्किल से मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा उस भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति उस बौद्ध भिक्षु को बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता के कारण उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे जीवन में आते हैं। पहली बात है, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनकर उनसे सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है
कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। और अगर फायदा नहीं भी उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से पहले वह आदमी एक बार सोचेगा भी नहीं। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। दूसरी बात है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचिए कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वे गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती। आप अपनी अतीत में की हुई गलतियों को किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो। इससे उस व्यक्ति के दिमाग में आपकी वैसी ही छवि बन जाएगी और वह भविष्य में आपको उसी नजर से देखेगा। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके इस काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फायदा। वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन जो कार्य आप करने वाले हो उसमें बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप जो कार्य भविष्य में करने वाले हो उसके बारे में किसी को बताया हो और बाद में वह कार्य सफल नहीं हुआ हो। ऐसा जरूर हुआ होगा। गौर से सोचिए, याद आ जाएगा। तीसरी बात जो नहीं बतानी चाहिए वो है हमारे घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस की बातचीत होती है, अपने माता पिता अपनी पत्नी के साथ ये बातें अपने परिवार तक सीमित रहे तो ही अच्छा है। अगर ये बातें दुनिया के सामने आ जाए तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाएगा और वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा और वह आपके परिवार की सुख शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने में आपको अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। और वह बात है आपकी आमदनी, आप कितना पैसा कमाते हैं। यह बात किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्त को जरूरत होगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेगा, क्योंकि उसे यह पता है कि आपके पास पैसे हैं। और अगर किसी कारण से आप उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हो तो वह यही सोचेगा कि आपके पास पैसे होने पर भी आप उसकी सहायता नहीं करना चाहते और आपके दोस्तों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पांचवी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। और दूसरी बात, आपको अपनी कमजोरी किसी से नहीं बतानी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह उसकी कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठवीं बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपना शत्रु। अगर आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है जिसे आपने बताया है वह भी आपका अहित ही चाहता हो, और ऐसे में वह इस बात का फायदा उठाएगा और आपके उस शत्रु से हाथ मिलाकर आपको परास्त कर देगा। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपका दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। सातवीं बात जो किसी से नहीं कहनी चाहिए वह है दान करना। आपके द्वारा किए गए दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा आपका किया हुआ दान व्यर्थ हो जाएगा। जब आप अपने किए हुए दान के बारे में लोगों को बता देते हो तो आप यह जताने लगते हैं कि आप कितने बड़े दानी हैं, और इससे आपके मन में अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगती है। इसलिए दान गुप्त किया जाए तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इन बातों के अलावा भी अगर आपको लगे कि और भी बातें हैं जो नहीं बताने चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए।